टांगे हैं ना, ये इसकी माँ ने पकड़ी हुई थी। दोनों बहनों ने बाजू पकड़ा था, जुनैद बेल्ट से मार रहा था। डस्का की ज़ारा के बाद लाहौर मुगलपुरा में सफाक ससुरालियों ने वहशियाना तशद्दुद करके अनीका को मार डाला। आप ज़रा उस स्टेट और समाज की बेहिसी और उस बाप की बेबसी का अंदाज़ा लगाएं जो बेटी के घर पहुंचे तो उसकी बेटी को उसकी सास ने दोनों बाजुओं से पकड़ रखा हो, जबकि उसकी दोनों टांगें दो नंदों ने पकड़ रखी हों, जबकि उसका शोहर उसे पानी के पाइपों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना रहा हो। मुबैना तौर पर दो बच्चों की माँ अनीका का घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और उस लड़ाई झगड़े की वजह थी ससुरालियों का वो रवैया जो लालची ससुरालियों का आमतौर पर पाकिस्तान में होता है। अनीका की शादी 4 साल पहले जुनैद से हुई थी और लालची ससुरालियों ने उसे सोने की मुर्गी समझ लिया था। रोज बरोज उनके मुतालबात बढ़ते जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि घर में बहुत गर्मी होती है, अपने बाप से एसी लेकर आओ। अनीका किसी न किसी तरह माँ के पास गई और उसको कहा कि मुझे एसी चाहिए। माँ ने किस्तों पर एसी लेकर दे दिया। उसके बाद एलसीडी का मुतालबा किया गया तो वो भी पूरा कर दिया गया। लेकिन ये मामला यहाँ थमा नहीं। इसी दौरान अनीका के यहाँ 2 फूल सी बेटियों की विलादत हो गई। नन्ही बेटियों के बाद मजीद मुतालबात शुरू हो गए और ये कहानी वहाँ पहुँची जहाँ अनीका की मौत थी। ससुराल वाले अपनी एक बेटी यानी अनीका की नंद की शादी करना चाहते थे और उनका मुतालबा ये था कि हमारे यहाँ रस्म है कि बहू अपनी नंद की शादी के लिए अपने वालिदैन के घर से 1.5 लाख रुपए और सोने का सेट लेकर आती है। अनीका जब ये मुतालबा लेकर अपनी वालदा के पास पहुंची तो वालदा ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं कि मैं एक सेट भी तैयार करा के दे दूं और 1.5 लाख रुपए अलहदा से तुम्हारे ससुराल वालों को दे दूं। इसी वजह से ये मामला अनीका के वालिद शौकत के पास पहुंचा। शौकत पहले भी अनीका के ससुराल वालों से बहुत तंग था। उसके खिलाफ बार बार पर्चे दिए जाते थे, थाने में दरखास्तें दी जाती थी, थानों में पेशियां लगवाई जाती थी और जब वो वहां जाता था और सारी सूरत हाल बयान करता था तो उल्टा उन्हीं ससुराल वालों को लान तान की जाती थी और दरखास्तें फाड़ कर फेंक दी जाती थी। अनीका इस दौरान कई बार अपने घर भेजी गई और उसके बाप पर अगवा का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई। हर बार घर वाले अपनी बेटी को सब्र की तलकीन करके वापस जाने का कह दिया करते थे, लेकिन 1 दिसंबर को जब अनीका पर तशद्दुद किया जा रहा था तो मोहल्ले में उसकी चीखों की आवाजें गूंज रही थी। इसी दौरान गफूर नामी हमसाये ने शौकत को फोन किया और कहा कि खुदा का वास्ता है आकर अपनी बच्ची को ले जाएं। उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ससुराली उस पर जितना जुल्म कर रहे हैं वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अनीका का बाप शौकत अपने भाई को लेकर फौरी तौर पर बेटी के घर पहुंचा। पहले उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और जब एक बच्चे ने दरवाजा खोला और जब शौकत ऊपर अपनी बेटी के कमरे में पहुंचा तो उसके पांव से जमीन निकल गई। वो मंजर ये था कि अनीका के दोनों बाजू उसकी सास ने पकड़ रखे हैं, जबकि दोनों पांव उसकी नंदों ने पकड़ रखे हैं और जुनैद जो अनीका का शौहर था वो उसे बेल्ट से और पाइप से तशद्दुद का निशाना बना रहा है। इन वहशी दरिंदों ने शौकत को भी बहुत सारी धमकियां दी, उसके भाई को भी धमकियां दी और घर से जाने पर मजबूर कर दिया और अगले ही दिन अनीका की मौत वाक़या हो गई। इसी दौरान इस कहानी का एक और रुख और पहलू ये है कि अनीका की मौत से पहले जब उसके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और बार बार उससे डिमांड्स की जा रही थी, पैसे लाने का कहा जा रहा था, तो इसी दौरान एक दिन अनीका के घर जाकर उसकी वालदा को अनीका के ससुरालियों ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। अनीका की वालदा इस तशद्दुद की वजह से दूसरे दिन इंतकाल कर गई, लेकिन अनीका के वालिद शौकत ने लोगों के समझाने बुझाने पर और बेटी का घर बसाने के लिए कोई दरखास्त पुलिस को नहीं दी। यानी ये कत्ल एक नहीं 2 थे जो अनीका के ससुराल वालों की जानिब से किए गए हैं। इस कहानी में सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि अगर डस्का की ज़ारा को इंसाफ नहीं मिला तो अनीका को इंसाफ कैसे मिलेगा। हम एक ऐसी भयानक दुनिया में जिंदा हैं जहां हर 10 मिनट के बाद एक खातून से जिंदगी का हक छीन लिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज 140 खवातीन को उनके करीबी रिश्तेदार मौत के घाट उतार दिया करते हैं। सिर्फ 2023 के दौरान 85,000 खवातीन और लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में 2 साल कबल कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 3 साल के दौरान यानी 2019, 2020 और 2031 में खवातीन पर तशद्दुद के 63,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि इन वाक़यात में तशद्दुद से 4,000 खवातीन से जीने का हक छीन लिया गया।